हेलो एवरीवन, राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्य में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा माना जाता है? तो राज्य में वायु से सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? तो मटर नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है। अगला क्वेश्चन है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? जब पानी ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में जो पानी है वो धरती से दलदल के रूप में ऊपर आ जाता है। तो मिट्टी या मृदा के अपरदन को, कटाव को ही सेम कहा जाता है। राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? समुद्र तल से दूरी, धरातल की प्रकृति एवं नग्न चट्टानें एवं मरुस्थल राजस्थान की जलवायु दशाओं के लिए अतिशयता का कारण है। राज्य में सबसे कम आर्द्रता किस माह में होती है? तो सबसे कम आर्द्रता राजस्थान में अप्रैल माह में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम आर्द्रता अप्रैल माह में होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा आर्द्रता किस माह में होती है? तो कम अगर पूछे तो अप्रैल में, और अगर ज़्यादा पूछे तो अगस्त में सबसे ज़्यादा होती है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले चक्रवात की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भूमध्य सागर से होते हैं और इसके कारण ही सर्दियों में मावठ नाम की वर्षा होती है। राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राय होती है। तो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में हवाओं के चलने की जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग के अंग हैं? तो ये तीनों ही अरावली पर्वतीय क्षेत्र के भाग हैं। राजस्थान में लाल एवं कंकरीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में लाल एवं कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। राज्य में सूर्य ताप की सर्वाधिक लंबी अवधि किस दिन रहती है? तो 21 जून को सूर्य ताप की सर्वाधिक लंबी अवधि रहती है। राजस्थान के किस भूभाग की मिट्टी अधिक उपजाऊ है? तो हाड़ौती के पठार की जो लावा युक्त मिट्टी है, जो ज्वालामुखी से निर्मित जो मिट्टी है, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती के पठार में, वो उपजाऊ होती है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में उच्च तापमान पाए जाने का क्या कारण है? जो दक्षिणी पूर्वी भाग है राजस्थान का, नीचे वाला दक्षिणी पूर्वी भाग, जो उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, लावा युक्त मिट्टी पाई जाती है, इसके कारण वहाँ पर उच्च तापमान भी पाया जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल है फलौदी, जोधपुर में है ये। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल फलौदी है। राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? तो दोमट मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में, जो कि भरतपुर, सवाई माधोपुर जो नदियों के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर। दोमट मिट्टी का अभाव किस एरिया में है? तो गंगानगर में दोमट मिट्टी का अभाव है, गंगानगर में दोमट मिट्टी का अभाव पाया जाता है। शुष्क कृषि राज्य के कितने सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? तो 0 से 50 सेमी वाला जो वार्षिक वर्षा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता इन दोनों को प्रभावित करता है? तो जैविक तत्व मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता दोनों को प्रभावित करते हैं। जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर जल द्वारा मिट्टी अपरदन होता है, क्योंकि सर्वाधिक नदियाँ हमारे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, जिनमें से चंबल जल कटाव के लिए प्रमुख है। राज्य में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में कौन से नदियाँ पाई जाती हैं? और नदियों से जो बनने वाले मैदान होते हैं वो जलोढ़ मैदान होते हैं, और जलोढ़, कछारी, दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। और कब स्थापित की गई थी? 1958 में, 1958 में स्थापित की गई थी जोधपुर में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भूरी रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में भूरी रेतीली बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। मृदा में लवणीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो रॉक फॉस्फेट, इसका उपयोग लवणीयता की समस्या का समाधान है।
सीरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है और आ भी सकता है। अजमेर, जयपुर, पाली, नागौर, इन क्षेत्रों में सीरोजम मिट्टी पाई जाती है। अजमेर, जयपुर, पाली और नागौर। मिश्रित लाल पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही, इनमें मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो काली मृदा हाड़ौती पठार पर पाई जाती है। पग पूगल धनकोटड़े, बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, ठावों जैसलमेर कहावत किससे संबंधित है, तो ये अकाल से संबंधित कहावत है। कहावत याद रखनी है, पग पूगल धनकोटड़े, बाहु बाड़मेर, जाए लादे जोधपुर, ठावों जैसलमेर। वह झील जिससे एक और प्रसिद्ध टोडरॉक है, तो नक्की झील के एक और प्रसिद्ध टोडरॉक है। काबोद झील कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर में है काबोद झील। गढ़सीसर झील, ये भी जैसलमेर में है। गैब सागर डूंगरपुर में है। अनूप सागर के नाम से आपको अनूप सिंह याद आना चाहिए, वो बीकानेर के राजा थे, उस्ता कला उन्होंने चलाई थी, तो बीकानेर में है। विश्व में दूसरा व एशिया में प्रथम स्थान रखने वाली मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद किस जिले में है, जयसमंद उदयपुर में है। और जयसमंद के ही पूर्व में कौन सा पठार है, लासड़िया का पठार है, ये भी आपको याद रखना है। बुझ झील कहाँ पर है, तो बुझ झील जैसलमेर में है, कांकनी नदी इसमें आकर गिर जाती है। पिछोला झील किस जिले में स्थित है, पिछोला झील उदयपुर में है। सिलीसेट झील अलवर में है, इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं सिलीसेट झील को। नवलखा झील किस जिले में है, तो नवलखा से संबंधित सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। नवलखा दुर्ग, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, जो कि नवलखा झील ये बूंदी में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवलखा झील बूंदी में। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील किस जिले में है, तो नागौर जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झील है। राज्य की सबसे पवित्र झील पुष्कर को माना जाता है। सांवर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को माना जाता है। मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर हुआ, तो मैंने आपको बताया था बुझ झील जैसलमेर में है और इसमें कांकनी नदी आकर विलुप्त हो जाती है, ये एक अंतः प्रवाही नदी है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो नौ चौकी की पाल इसको बोला जाता है, नौ चौकी की पाल बोला जाता है राजसमंद झील के उत्तरी भाग को। एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो जयसमंद एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की किस झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सांवर झील का जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से नीचा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है, फतेह सागर झील में नेहरू गार्डन है। नागौरी प्रदेश में स्थित नमक की झीलें कौन सी हैं, सांवर, कुचामन, डीडबना। सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो भी नागौर में ही है। आख्यानों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा नाखूनों से खोदकर किया गया, तो नक्की झील सर्वाधिक ऊंचाई पर है ये। आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील पर बनाया गया है, तो जयसमंद झील पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो गोमती नदी पर किया गया है जयसमंद झील का निर्माण, इंपॉर्टेंट है। जयसमंद झील पर 7 छोटे बड़े टापू हैं, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे का नाम प्यारी है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी, तो फतेह सागर झील की जो आधारशिला है वो ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। मानसागर झील कहाँ पर है, तो मानसागर झील जयपुर में है, जिस पर जलमहल बने हुए हैं, ये भी आपको याद रखनी है। सांवर झील में जल ले जाने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो सांवर झील में मेंथा, रूपनगढ़, मेढा, खारी ये भी जल ले जाती है। उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है, तो उदय सागर झील में आयड़ नदी पानी लाती है और उदय सागर झील से निकलने के बाद इसी नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य में किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। सांवर झील में भारत के नमक उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादित होता है, तो 8.7% नमक उत्पादित होता है सांवर झील में। मेवाड़ में इतिहास को समेट एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति किस झील के किनारे स्थापित है, तो राजसमंद झील के किनारे कौन सी प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो महाराणा जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है, जिसे देवताओं द्वारा नाखूनों द्वारा खोदकर बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। जगमंदिर व जगनिवास महल किस झील के किनारे हैं, तो पिछोला झील के किनारे हैं जगमंदिर और जगनिवास महल। महाराणा प्रताप व मानसिंह की मुलाकात किस झील के किनारे हुई थी,
पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप व मान सिंह की मुलाकात हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपिल मुनि का आश्रम कोलायत में है। फॉयसागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो बांडी नदी का पानी फॉयसागर झील में आता है। परिहार शासक बालगराव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है? तो बालसमंद झील, ये परिहार शासक बालगराव के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? तो सांवर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सीकर जिले में पीथमपुरी नामक झील है। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतेह सागर झील में सौर वेधशाला है। RAS में ही पूछा गया है 2 बार ये क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है। ढेबर झील किसे कहा जाता है? तो जैसमंद को ही ढेबर झील कहा जाता है। कनक सागर के नाम से प्रसिद्ध झील है दुगारी झील। दुगारी झील को ही कनक सागर के नाम से जाना जाता है। गजरूप सागर झील जैसलमेर में है। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण रानी फूल लता ने करवाया था। जैसलमेर की गजरूप सागर झील का निर्माण केसरी सिंह ने करवाया था। अजीत सागर झील कहाँ है? तो अजीत सागर झील झुंझुनू में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की वह झील जहाँ राजहंस बड़ी संख्या में आते हैं, तो राजहंस सांवर झील में आते हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलों की संख्या कितनी है? तो 9 झीलें हैं खारे पानी की। राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो सांवर झील में नमक बनाने का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। पिछोला झील में टापू है, इन टापुओं पर किस मुगल शासक ने शरण ली थी? तो खुर्रम शाहजहां ने इन टापुओं पर शरण ली थी। तो ये अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।